अदानी और अमेरिका भारत में एक बार फिर चर्चा में है। एक हफ्ते में दूसरी बार। बीते हफ्ते की बात है, गौतम अडानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और अमेरिका में $10 बिलियन यानी करीब 84,000 करोड़ रुपए निवेश करने की बात की। अडानी ने बताया कि इसके जरिए 15,000 नौकरियां पैदा होंगी। तब लगा कि एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। 7 ही दिन बीते थे कि अडानी अमेरिका से आई एक अलग खबर के लिए चर्चा में थे और ये खबर उनसे ज्यादा उनके विरोधियों को रास आ रही है। ये खबर गौतम अडानी पर लगे धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोपों से जुड़ी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई सुनवाई में गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। मीडिया रिपोर्टों में अटॉर्नी ऑफिस के हवाले से बताया गया है कि अडानी पर आरोप है कि उन्होंने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2,110 करोड़ रुपए की रिश्वत दी और इस मामले को छुपाए रखा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक और फर्म से जुड़ा यह मामला 24 अक्टूबर को दर्ज हुआ था और इसकी सुनवाई 20 नवंबर को हुई। अनुमान था कि इस प्रोजेक्ट से 20 साल में $2 बिलियन यानी करीब 16,881 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा होगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। जानकारों का कहना है कि यह केस अमेरिका में दर्ज होने की वजह यह है कि इस प्रोजेक्ट में अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा है। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। गौतम अडानी वो शख्स हैं भारत में जिन्हें आगे रखकर विपक्ष के कई नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहे हैं, खासकर राहुल गांधी। मोदी सरकार पर उन्हें फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए जाते हैं। सरकार और अडानी दोनों ही ऐसे आरोपों को खारिज करते रहे हैं। अडानी की चर्चा उनकी दौलत के लिए भी होती है। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति की रेस में वो लगातार मुकेश अंबानी को टक्कर देते हैं और कई मौकों पर उनसे आगे भी रहते हैं। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को हुआ और अभी उनकी उम्र करीब 62 साल है। 1980 में वो डायमंड इंडस्ट्री में काम करते थे। 1988 में उन्होंने अडानी ग्रुप की शुरुआत की। इसकी शुरुआत एग्री ट्रेडिंग फर्म से हुई। आज उनका ग्रुप कोल ट्रेडिंग, माइनिंग, लॉजिस्टिक, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रीन एनर्जी, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर और सीमेंट इंडस्ट्री तक फैला है। वो पहले भी विवादों में रहे हैं। जनवरी 2023 में गौतम अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ रुपए का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने की घोषणा की। यह ऑफर 27 जनवरी 2023 को खुलना था, लेकिन उससे ठीक पहले 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें अडानी ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग और शेयर में मैनिपुलेशन के आरोप लगाए गए। अडानी ग्रुप ने आरोपों को गलत बताया। मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई। सेबी ने भी इसकी जांच की। कोर्ट के फैसले के बाद गौतम अडानी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों के बाद विपक्ष हमलावर है। राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया है और अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि मोदी जी ने नारा दिया है, एक है तो सेफ है। अडानी पावर और मोदी पावर एक है और सेफ है। कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि इस मामले की जांच जेपीसी से कराई जाए। दूसरे विपक्षी दल भी अडानी पर हमलावर हैं और उनके साथ केंद्र सरकार को भी घेर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि अभियोग में आरोप हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वो दोषी साबित न हो जाएं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि अडानी मामले में कानून अपना काम करेगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठे आरोप लगाते हैं फिर माफी मांगते हैं। उधर अडानी समूह ने एक बयान जारी किया है और कंपनी के निदेशकों पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है।